हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल ज्ञान मार्ग क्लासेज में। फ्रेंड्स, आज हम पढ़ेंगे लूणी नदी। तो लूणी नदी का उद्गम है वो होता है नागपाड़ी, अजमेर से। अजमेर की नागपाड़ी से ये लूणी नदी निकलती है और इसका संगम होता है कच्छ का रण, गुजरात में। अगर हम बात करें लूणी नदी के लंबाई की, तो फ्रेंड्स इसकी कुल लंबाई है 495 किलोमीटर, जो राजस्थान और गुजरात दोनों में फैली हुई है। और अगर केवल राजस्थान की बात करें तो राजस्थान में लूणी नदी की लंबाई है 350 किलोमीटर। फ्रेंड्स, अगर हम लूणी नदी के अपवा क्षेत्र की बात करें तो लूणी नदी के अपवा क्षेत्र को याद करने के लिए हमें एक ट्रिक याद करनी है, और वो ट्रिक है अपना बजाज। अपना बजाज, इस ट्रिक से हम लूणी नदी के अपवा क्षेत्र को याद कर सकते हैं कि लूणी नदी राजस्थान के किन किन जिलों में बहती है। तो फ्रेंड्स, ए से क्या हो जाएगा अजमेर, पे से पाली, ना से नागौर, बे से बाड़मेर, जा से जालोर और जे से जोधपुर। ये कितने हो गए टोटल? 6 जिले हो गए। इन 6 जिलों में ये लूणी नदी राजस्थान के 6 जिलों में बहती है। इसके बाद में ये गुजरात में चली जाती है कच्छ के रण में। वहाँ पर इनका संगम हो जाता है। जो कच्छ का रण है वो अरब सागर में माना जाता है। आगे फ्रेंड्स, हम बात करें लूणी नदी के सहायक नदियों की कि कौन कौन सी जो है नदियाँ लूणी नदी की सहायक नदियाँ हैं। तो सहायक नदियों को याद करने के लिए फ्रेंड्स हमें इसकी भी एक शॉर्ट ट्रिक है वो याद करनी है। शॉर्ट ट्रिक है सूकी, बांडी, खारी, जो जवाई से मिली। सूकी, बांडी, खारी, जो जवाई से मिली। इस ट्रिक के माध्यम से लूणी नदी की सभी सहायक नदियों को हम याद कर सकते हैं। तो सूकी से क्या हो जाएगा फ्रेंड्स? सूकड़ी नदी। बांडी से हो जाएगा बांडी नदी। खारी से हो जाएगा खारी नदी। जो से हो जाएगा जोजड़ी नदी, जो नागौर में उद्गम होता है इसका पाडलू की पहाड़ियाँ से। जवाई से हो जाएगा जवाई नदी। से हो जाएगा सागी नदी। और मिली, इससे 2 नदियाँ निकलेगी। देखो, मी से हो जाएगा मीठड़ी और ली से हो जाएगा लीलड़ी। ये दोनों ही अलग अलग नदियाँ हैं, मीठड़ी और लीलड़ी। इनके अलावा फ्रेंड्स आपको एक एक्स्ट्रा नदी और याद रखनी है, वो है गुइया। तो ये सब जो नदियाँ हैं वो लूणी की सहायक नदियाँ हैं। फ्रेंड्स, अब आप इस डायग्राम के माध्यम से समझ सकते हो कि यह है नागपाड़। यहाँ नागपाड़ अजमेर से इस लूणी नदी का उद्गम होता है। लेकिन फ्रेंड्स, जब इस नागपाड़ से इस नदी का उद्गम होता है उस समय इसका नाम लूणी नहीं होता है, उस समय इसका नाम होता है सागरमती। यानी जब इसका उद्गम होता है उस समय इसका नाम क्या होता है? सागरमती। तो नागपाड़ से निकलकर आगे अजमेर में बहती है। तो अजमेर से एक दूसरी नदी निकल कर आती है सरस्वती। कौन सी? सरस्वती नदी आती है। और अजमेर में एक स्थान है यहाँ पर गोविंदगढ़। इस गोविंदगढ़ में ये सरस्वती नदी है वो सागरमती नदी में मिल जाती है। इसके बाद में इस सागरमती नदी का नाम क्या हो जाता है? लूणी हो जाता है फ्रेंड्स। तो लूणी नाम कब होता है? गोविंदगढ़ में होता है, आप ध्यान रखना। पहले नाम क्या होता है? सागरमती होता है। इसके बाद में ये लूणी नदी आगे बहती है नागौर, जोधपुर से होती आगे जो भी ज़िले हैं इसके, जालोर है, बाड़मेर है, इन सभी ज़िलों में बहती हुई इसका संगम है वो कच्छ के रण में हो जाता है। तो नागौर से एक नदी का उद्गम होता है फ्रेंड्स, उस नदी का नाम है जोजड़ी नदी, जो कहाँ पर है? नागौर के पाडलू की पहाड़ी से इसका उद्गम होता है। और ये लूणी में कहाँ पर मिलती है? ये लूणी में यहाँ पर मिल जाती है जोधपुर का जो बिलाड़ा तहसील है, यहाँ पर ये नदी लूणी में मिल जाती है। इसके अलावा फ्रेंड्स और कौन कौन सी सहायक नदियाँ हैं लूणी की? तो लूणी की अन्य सहायक नदियों में देखो गुइया, बांडी, लीलड़ी, मीठड़ी, सूकड़ी, जवाई, खारी, सागी, ये सभी की सभी जो नदियां हैं वो लूणी की सहायक नदियां हैं। इसमें से फ्रेंड्स आपको ध्यान रखना है कि रासायनिक नदी कौन सी है। तो ध्यान रखना, बांडी जो नदी है ना, इसको रासायनिक नदी कहा जाता है। फ्रेंड्स, एग्जाम में पूछा जा सकता है कि रासायनिक नदी कौन सी है, तो ध्यान रखना रासायनिक नदी है बांडी।
अब फ्रेंड्स ध्यान रखना कि लूणी की सहायक नदियों में से कौन कौन सी नदियां हैं जिनका उद्गम पाली से होता है। तो पाली से उद्गम होने वाली नदियों में गुहिया गुहिया का उद्गम पाली में हो जाता है, और ये पाली जिले में ही कहाँ पर मिल जाती है, बांडी में मिल जाती है। इसके अलावा लीलड़ी, मीठड़ी, सूखड़ी और जवाई ये सभी पाली से उद्गम होता है। इसमें देखो फ्रेंड्स, ये बांडी नदी है, इसका उद्गम पाली से होता है, लेकिन इसका संगम लूणी में कहाँ पर होता है, जोधपुर में होता है। जोधपुर में ये आकर लूणी में मिल जाती है। इसके अलावा मीठड़ी, लीलड़ी, सूखड़ी और जवाई ये सभी जो नदियां हैं, इसका उद्गम तो पाली में होता है, लेकिन इसका संगम कहाँ पर होता है, बाड़मेर में होता है। यानी ये नदियां लूणी में कहाँ पर मिलती है, बाड़मेर जिले में इनका संगम हो जाता है। इनके अलावा एक नदी है खारी, खारी नदी, जिसका उद्गम होता है सिरोही से, और ये जालोर जिले में जवाई नदी में मिल जाती है। इसका संगम किस में होता है, जवाई नदी में होता है, और कहाँ पर होता है, जालोर जिले में। इसके अलावा एक और नदी है सागी, इस सागी का उद्गम होता है जालोर से, और ये बाड़मेर में जाके लूणी में मिल जाती है। और इस प्रकार से ये लूणी नदी है जो नागपाड़ अजमेर से निकलकर इसका संगम हो जाता है कच्छ का रण गुजरात में। इसके अलावा फ्रेंड्स आपको ये सवाल भी याद रखना है कि नहर या रन, नहर रन किसको कहा जाता है। तो फ्रेंड्स जो लूणी नदी है, इसका अपवा क्षेत्र जो जालोर में फैला हुआ है, इस जालोर में फैले हुए अपवा क्षेत्र लूणी नदी के, इसको क्या कहा जाता है, नहर रन भी कहा जाता है। एग्जाम में ये क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है कि नहर रन क्या है। तो लूणी नदी का अपवा क्षेत्र जो जालोर में फैला हुआ है उसको क्या कहा जाता है, नहर या रन कहा जाता है। नेक्स्ट फ्रेंड्स, नेक्स्ट है लूणी नदी के उपनाम। तो फ्रेंड्स अब हम उपनाम देख रहे हैं। एक है सागरमती, तो सागरमती तो लूणी नदी का नाम है ही है, जहाँ से इसका उद्गम होता है। इसके अलावा लूणी नदी में लवण की मात्रा भी है, इसलिए इसको लवणवती भी कहा जाता है। और लूणी नदी का पानी है वो बालोतरा के बाद में खारा हो जाता है। यानी नागपाड़ अजमेर से लेकर बालोतरा तक तो मीठा होता है, बालोतरा में आने के बाद में इसका पानी खारा हो जाता है। इसलिए लूणी नदी को आधी मीठी या आधी खारी नदी भी कहा जाता है। फ्रेंड्स एग्जाम में सब पूछा जाता है कि आधी मीठी आधी खारी नदी कौन सी है। तो आधी मीठी आधी खारी नदी कौन सी हो जाएगी, लूणी नदी हो जाएगी। इसके अलावा फ्रेंड्स एक संस्कृत के विद्वान हुए थे जिनका नाम था कालिदास, और कालिदास ने लूणी नदी को क्या बोला है, अंत्य सलीला बोला है। तो फ्रेंड्स इसका भी ध्यान रखना, एग्जाम में पूछा जा सकता है कि कालिदास ने क्या बोला। तो कालिदास ने क्या बोला, अंत्य सलीला नदी कौन सी हो जाएगी, लूणी। नेक्स्ट है रेल या नाडा। तो रेल या नाडा क्या होता है, लूणी नदी के अपवा क्षेत्र को क्या कहा जाता है, रेल या नाडा कहा जाता है। और ये मुख्यतः किस जिले में फैला हुआ है, तो ये मुख्यतः जालोर जिले में फैला हुआ है रेल या नाडा। नेक्स्ट हम बात करते हैं जवाई नदी की नेक्स्ट बात करते हैं जोजड़ी नदी की विशेषता क्या है। तो जोजड़ी नदी एकमात्र ऐसी नदी है जो लूणी में दाईं ओर से मिलती है। लूणी नदी की जितनी कितनी सहायक नदियां हैं उसमें से दाईं ओर से मिलने वाली नदी एकमात्र कौन सी है, जोजड़ी है। बाकी सब बाईं ओर से मिलती है। और इसके अलावा इसकी एक ये विशेषता है कि जोजड़ी नदी का उद्गम है वो कहाँ से नहीं होता है, अरावली से नहीं होता है। क्योंकि मैंने पहले आपको बताया था जोजड़ी का उद्गम कहाँ से होता है, नागौर जिले में पाडलू की पहाड़ियाँ से होता है। तो नागौर तो अरावली में है नहीं। नेक्स्ट है बालोतरा बाड़मेर। बालोतरा बाड़मेर की क्या विशेषता है कि लूणी नदी का पानी खारा कहाँ पर हो जाता है, तो बालोतरा में हो जाता है, और बालोतरा से पहले इसका मीठा रहता है। और लूणी नदी में बाढ़ इसी क्षेत्र में आती है, और बाढ़ आने का कारण भी यही है लूणी नदी, क्योंकि ये खड्डे में बसा हुआ क्षेत्र है, इसलिए यहाँ पर बाढ़ आती है। एग्जाम में एक बार क्वेश्चन पूछा था कि पुष्कर की पहाड़ियों में जब भारी बारिश होती है तो बाढ़ कहाँ पर आती है। तो फ्रेंड्स पुष्कर की पहाड़ियों में जब भारी बारिश होती है तो बाढ़ कहाँ पर आती है, बालोतरा में आती है। क्यों आती है, क्योंकि बालोतरा खड्डे में स्थित है और ये लूणी नदी के
अपवा क्षेत्र में आता है, इसलिए यहाँ पर बाढ़ आती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान के कुल अपवा तंत्र में लूणी का योगदान कितना है? तो फ्रेंड्स, जो राजस्थान का कुल अपवा तंत्र, यानी राजस्थान में आंतरिक प्रवाह की नदियाँ, बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियाँ और अरब सागर में गिरने वाली नदियाँ, उन सभी नदियों में से लूणी नदी का कितना योगदान है? 10.40% योगदान है। तो ये भी फ्रेंड्स आपको ध्यान रखना है, एग्जाम में इस प्रकार के क्वेश्चन पूछ सकते हैं। तो 10.40% योगदान लूणी का हो जाएगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं लूणी नदी से संबंधित बांध की, कि बांध कौन कौन से इस पर स्थित है। तो अगर बांध की बात करें फ्रेंड्स, तो एक बांध है जसवंत सागर बांध, जिसको पिचियाक बांध भी कहते हैं, जोधपुर में स्थित है, और ये कौन सी नदी पर है? लूणी नदी पर हो जाएगा। अगला है हेमावास बांध, जो पाली में है, बांडी नदी पर। हेमावास बांध पाली में, बांडी नदी। जमई बांध, जमई बांध कहाँ पर हो जाएगा? जमई नदी पर, पाली में। और बांकली बांध, जो वेरी इंपॉर्टेंट फ्रेंड्स है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है, 2018 एलडीसी में भी पूछा है कि बांकली बांध कहाँ पर है। तो बांकली बांध जालोर में है, और ये नदी कौन सी हो जाएगी? शूकड़ी नदी हो जाएगी। शूकड़ी नदी पर ये बना हुआ है। नेक्स्ट हम बात करते हैं जमई बांध की। तो जमई बांध की क्या विशेषता है? ये पाली में स्थित है जमई बांध, तो इसकी लोकेशन हो जाएगी पाली, जो पश्चिमी राजस्थान की सबसे बड़ी पेयजल परियोजना है। पश्चिमी राजस्थान की सबसे बड़ी पेयजल परियोजना कौन सा हो जाएगा? जमई बांध हो जाएगा। फ्रेंड्स, अगर आपको पूछे कि राजस्थान की सबसे बड़ी पेयजल परियोजना कौन सी है, तो राजस्थान की सबसे बड़ी पेयजल परियोजना है बिसलपुर बांध, बनास नदी पर, टोंक में स्थित है। वो राजस्थान की सबसे बड़ी पेयजल परियोजना है। जबकि अगर पूछा जाए कि पश्चिमी राजस्थान की सबसे बड़ी पेयजल परियोजना कौन सी है, तो जमई बांध हो जाएगा। और इस कारण इसको क्या कहते हैं? मारवाड़ का अमृत सरोवर कहते हैं। जमई बांध को मारवाड़ का अमृत सरोवर भी कहा जाता है। और जमई बांध में पानी की कमी हो जाती है, तो इसकी जलापूर्ति है वो किससे होती है? सई जल सुरंग से इसकी जलापूर्ति भी होती है। और ये सई जल सुरंग है वो, इसकी लोकेशन हो जाएगी उदयपुर टू पाली। सई जल सुरंग, इसकी विशेषता देखें, ये राजस्थान की प्रथम जल सुरंग है सई जल सुरंग, और इसकी लोकेशन हो जाएगी उदयपुर से पाली। और इसका उद्देश्य क्या है? जमई में जलापूर्ति, यानी जो जमई बांध है उसमें जल की आपूर्ति की जाती है।